राइट नाउ तीर्थ पर्सन इज द मोस्ट डिल्यूजनल गाय ऑन द इंटरनेट। रोस्टर्स उसका इतना मजाक बना चुके हैं कि उसके सारे पॉडकास्ट जैसे जोक लग रहे हैं। तुम लोग असली भगवान की पूजा कर ही नहीं रहे हो। देख रहे हो भाइयों, आते ही डीप, क्या पता तुम असली भगवान को पूज ही नहीं रहे हो। बट फिर भी तीर्थ अपने इंस्टाग्राम लाइव में आकर ये बता रहा है कि उसे पूरा सिस्टम मिलकर एलिमिनेट करना चाह रहा है। पर आखिर जिस वजह से ये चीजें शुरू हुई वो थी जस्ट ये बुक लूसीफर वाज इनोसेंट। और आखिर तीर्थ ने सारी चीजों की शुरुआत क्यों ही करी। सो बेसिकली तीर्थ इज अ कंटेंट क्रिएटर जो कि बाकियों की तरह इंस्टाग्राम यूट्यूब पर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बनाता है। एंड उसका शुरुआत से मेन कंटेंट कॉमेडी ही था, जहाँ फेस के फनी एक्सप्रेशंस देकर वियर्ड हरकतें कर फिर उसके स्कूल डेज, रिलेशनशिप एंड कॉलेज डेज वाले वीडियोस भी समाव काफी अच्छे वर्क करते थे। और इन वीडियोस को कभी ना कभी तुमने अपनी फीड में देखा होगा, और मैंने भी इन वीडियोस को देखा है जो कि काफी अच्छे होते थे। बट देन ही रोट अ बुक लूसीफर वाज इनोसेंट। तीर्थ इसे बहुत पहले ही लॉन्च करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपने टाइटल कैप्शंस में लूसीफर वाज इनोसेंट डालना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि इस बुक को प्रमोट करने के लिए उसने अपने सोशल हैंडल्स के बायो में, अबाउट सेक्शन में, हर जगह इस टर्म को डालना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि इन भाई साहब ने अपने चैनल पर 1 घंटे से भी ज्यादा लंबी एक वीडियो अपलोड कर रखी है, जहाँ पर सिर्फ ये बैठा हुआ है और बैकग्राउंड में एक वॉइस ओवर प्ले हो रहा है जिसमें सिर्फ लूसीफर वाज इनोसेंट बोला जाता है। उसने सॉन्ग्स भी निकाले जिसमें भी वो यही टर्म यूज कर रहा है, और वो इतने टाइम से ये सब इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी बुक सेल कर सके। देन सडनली ही लॉन्च्ड हिज बुक, जिसको सेल भी ये बोलकर किया जा रहा था कि इसको पढ़ने के बाद तुम जीवन के अनकवर्ड सीक्रेट्स को एक्सप्लोर कर पाओगे। जैसे ये चीज लॉन्च हुई, इसकी धनाधन मार्केटिंग शुरू हो गई और क्रिएटर्स को साथ में अप्रोच किया जा रहा है कि वो इस बुक को प्रमोट करे। और सबसे पहले तो उसने इस हॉरर एंड मिस्ट्री वाली कैटेगरी को ही पकड़ा, जिसमें उसका एक फ्रेंड भी था जिसका नाम है अमान पारकर। अमान ही पहला क्रिएटर था जिसने इस बुक को प्रमोट किया था, और इसीलिए अमान की वीडियो काफी जल्दी मिलियंस क्रॉस कर गई। अब उस वीडियो के बाद और भी कई क्रिएटर्स को अप्रोच किया गया, उन्हें भी इस बुक को प्रमोट करने के लिए बोला गया, एंड आई एम वन ऑफ देम। तीर्थ ने उस टाइम पर मुझे एक पॉजिटिव डॉक्यूमेंट्री बनाने का बोला था उस पर, और जिसमें उसने काफी बड़ा सेगमेंट अपनी बुक को प्रमोट करने का भी रखा था। उस टाइम पर मैंने तीर्थ को बोला था कि उस बुक को देखकर मैं बता पाऊंगा कि आगे क्या करना है। और उस टाइम पर मैंने कुछ वीडियोस देखी इस बुक से रिलेटेड, एंड साथ में तीर्थ की दी गई हुई स्क्रिप्ट को भी पढ़ा। एंड उस वीडियोस एंड स्क्रिप्ट्स को पढ़ने के बाद मैंने तीर्थ को सीधा मना बोल दिया, क्योंकि उन स्क्रिप्ट्स में और वीडियोस में कुछ भी बोला जा रहा है, लाइक इंडिया का मिस्टीरियस रैपर तीर्थराज परसाना, लूसीफर वाज इनोसेंट एके तीर्थराज परसाना। इस बुक को इंटरनेट ने तोड़ के रख दिया है। भाई मैंने कभी सुना ही नहीं इसने कब इंटरनेट को तोड़ दिया। और ऐसे ही काफी सारी तारीफें थी उस स्क्रिप्ट में, उन वीडियोस में, बट मैं यहाँ पर तीर्थ की चैट्स नहीं लिख करूंगा बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। और भाई तुम्हें आज समझ आ रहा होगा कि उस टाइम पर मैंने तुम्हें ना क्यों बोला था, क्योंकि ये चीजें बहुत क्रिंज लग रही है, और लग रही है क्या तुम्हें भी ये फ्यूचर में क्रिंज लगने वाली है, और तुम इस बात पर काफी ज्यादा रिग्रेट करने वाले हो। देन भाई जब तुम्हारा इतना मजाक बनना शुरू हुआ, इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया, तब जा करके मैंने तुम्हारी बुक पढ़ी। एंड अगर मैं इस बुक का ओवरऑल रिव्यू दूं, देन ये बुक जस्ट एक फिक्शनल बुक है। एंड ब्रो अगर मैं तुझे सच बताऊं तो अगर तू इसे फिक्शन के नाम पर बेचता तो तेरा इतना मजाक भी नहीं बन रहा होता। बट तुम तो भाई पॉडकास्ट में आके मिस्टीरियस बन रहे हो, एकदम कूल बनने की कोशिश कर रहे हो, एकदम सिग्मा अल्फा चेड एंड्रू टेड बनने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हारा मजाक बनेगा। बट फॉर रियल तुम्हें तो शायद मजाक बनना था, इसलिए तुमने इसको एक रेड पिल और सच बोलकर बेचा, जो कि तुम्हारी एक सबसे बड़ी गलती है। भाई तुम्हें ऑफ कोर्स पता है कि तुम्हारी ऑडियंस एक पर्टिकुलर एज पॉइंट तक देख रही है, फिर भी तुम इस टाइप की डिल्यूजनल बुक बेच रहे हो। यहाँ तक कि अब तो अमान, जिसने सबसे पहले इस चीज की शुरुआत की थी, वो अब जाकर इस बुक के बारे में सच बोल रहा है जब तुम्हारा रोस्ट होना शुरू हुआ। एंड अमान ने उस पॉडकास्ट में बताया कि कई चीजें बाइबल से निकाली गई एंड उसे मैनिपुलेट करके बुक में बताया गया। फिर हमको पता चला कि जो बातें लिखी गई है, कुछ बातें बाइबल के कोट से निकाली गई और उसको एक मैनिपुलेटिव वे में लोगों के सामने रखा गया। मेरी भी सामने वही आई, लेकिन जब आप उसको खोल के देखोगे ना, तब पता चलेगा कि बुक इज़ अ फिक्शन बुक, मन घड़न किताब है वो, और उस मन गढ़न किताब को लोगों के सामने ऐसा प्रेजेंट किया गया है। ये बात काफी क्रिएटर्स ने भी बोली और मैं भी इस बारे में बोलना चाहता हूँ। इस टाइप की चीजें खरीद करके तुम जस्ट अपना फिजूल का खर्चा कर रहे हो, और तुम्हें तो पता ही आजकल इन्फ्लेशन रेट किस तरीके से बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन का असर तो सिर्फ आपके खर्चे पर नहीं, स्टॉक मार्केट पर भी पड़ता है। लाइक कभी तेजी से ऊपर तो कभी अचानक से नीचे, और मार्केट के ऊपर जाने पर तो सब पैसा कमाते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि हम मार्केट के नीचे जाने पर भी पैसा कमा सकते हैं? जी हाँ, ये मुमकिन है ऑप्शन ट्रेडिंग के जरिए। और ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए सबसे आसान और बेस्ट ऐप है मार्केट वुल्फ। मार्केट वुल्फ एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जिसके अंदर आप बिना डीमेट अकाउंट बनाए भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, और यहाँ तक कि ये ऐप स्कैल्पिंग के लिए भी परफेक्ट है। तुम्हें यहाँ पर रोजाना फ्री में ट्रेड रिकमेंडेशंस मिलेगी, और केवल इनकी रिकमेंडेशन से अगस्त में कई लोगों ने 80,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट बुक किया है। जैसे अभी तक ये देख रहे हैं, ये रिकमेंडेशन मिली मुझे एक्सपर्ट की तरफ से, जिसको आप आसानी से क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको इसे यूज कैसे करना है। यहाँ मैंने चूज कर लिया इनका इजी वे वाला फीचर। ट्रेड करने के लिए अब मैंने यहाँ पर चूज किया बैंक निफ्टी और ट्रेंड्स। अब देख के मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगा, तो अब मैंने यहाँ पर चूज कर लिया अप ऑप्शन।
अब लास्ट स्टेप में प्रॉफिट ज्यादा रखने के लिए मैंने यहाँ पर चूज किया है फास्टर, और बस हो गया। अब इतने इजीली और बेसिक नॉलेज के साथ मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस कर दिया। अब आप अपना ट्रेड लाइव मॉनिटर कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि आपका डिजायर्ड प्रॉफिट लेवल रीच हो गया है, तब आप इसे स्टॉप भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने स्टॉप ट्रेड पे क्लिक किया और इतनी आसानी से मैंने 1829 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया, जो कि 32% इन लेस देन 2 मिनट्स। मार्केट वुल्फ का ब्रोकरेज इंडस्ट्री में सबसे लोएस्ट है। ये सिर्फ 9 रुपीज का ब्रोकरेज चार्ज करते हैं ऑन लॉस और 19 रुपीज ऑन प्रॉफिट्स, और वहीं इसी इंडस्ट्री के एप्स ₹20 चार्ज कर रहे हैं ऑन बोथ प्रॉफिट एंड लॉस। और यहाँ तक कि ये आपसे कोई मेंटेनेंस फीस भी चार्ज नहीं करते। सिर्फ ₹99 में आप पा सकते हैं लाइफ टाइम ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जिसमें आप जिंदगी भर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जाओ जाकर के इसको डाउनलोड करो। मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में इसकी लिंक दे रखी है, वहां से तुम इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और इस ऐप को एक बार जरूर से ट्राई करना। कि तुम किसी भी रिलीजन से कोई भी चीज उठाकर ऐसे अनाप शनाप अपनी बुक में नहीं छाप सकते, वो भी सिर्फ तुम्हारे प्रॉफिट के लिए। और साथ में इस बुक में तो स्क्रिप्चर्स, पॉडकास्ट में से कई बातें उठाई गई हैं। और अगर मान लो किसी ने तुम्हारा पॉडकास्ट देख लिया और तुम्हारी बातों में आकर किसी ने वो बुक खरीद ली, देन भाई दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कि इन बातों को पढ़कर और देखकर इजीली मैनिपुलेट हो जाते हैं। और सच में कुछ बच्चों ने तो इस बुक को खरीद भी लिया होगा। यहाँ तक कि तुमने भी ये बात अपने एक पॉडकास्ट में बोली। जो भी चीज तुम कंज्यूम करते हो, जिस टाइप का कंटेंट तुम कंज्यूम करते हो, तुम्हारी पर्सनालिटी वो चीज शेप करता है। और अब तो मुझे कमेंट भी काफी सही लग रहा है। कृष्णा सेड इन कलयुग, पीपल इज स्टार्ट वर्शिप ऑफ डीमन एंड इट कम्स ट्रू। और भाई तुम्हारे दिमाग में ये सब कुछ आया है इसलिए क्योंकि तुमने वो एंड्रू टेट एंड मिस्टीरियस एंड फॉरेन वेस्टर्न कल्चर वाले रेड पिल कंटेंट देख रखे हैं, एंड जिसमें तुम्हारा पूरा टोटली ब्रेन वॉश किया जाता है, ये बताकर कि उन्होंने मैट्रिक्स लीव कर दिया है। तुम ही बचे हो जिन्होंने मैट्रिक्स लीव नहीं किया। और इस टाइप का कंटेंट हर किसी ने देखा है, जो कि टोटल बुलशिट है। और यही चीज तुम वापस से रिपीट कर रहे हो। और तीर्थ का मजाक बनना भी ज्यादा तब शुरू हुआ जहां वो इस पॉडकास्ट में गया। लाइक ये क्लिप तुम खुद देखो। बॉस लूसिफर इनोसेंट, ये रेड पिल क्या है और तीर्थ परसाना एक्चुअली में कौन है? हाय तीर्थ भाई ये करके कितना कूल लग रहे थे। यहाँ तक कि तीर्थ इंस्टा पर लाइव आकर अपने नंबर्स को फ्लेक्स कर रहा था, जिन्होंने उनके ऊपर रोज वीडियोस बना रखे कि उनके नंबर्स इतने ज्यादा हैं और उसके इतने कम। देन भाई ये इंटरनेट रिलेवेंस कुछ नहीं है। आए दिन किसी ना किसी की रेपुटेशन खराब होती रहती है, किसी का डाउनफॉल हो जाता है, तो ये नंबर्स का फ्लेक्स तो रहने ही दो भाई। बट इन सबसे हटके तीर्थ ने फ्री मेसन्स के बारे में बात की, जिस बात को सुनकर ही तीर्थ को काफी लोग सीक्रेट सोसाइटी का मेंबर मानने लग गए। बट अगर भाई ये सीक्रेट सोसाइटी थी तो तुम इंस्टाग्राम पे लाइव आकर के इसको सीक्रेट क्यों नहीं रहने दे रहे? फ्री मेसन्स एक्चुअली में एक वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसमें पहले के टाइम पे पॉलिटिशियंस, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, राइटर्स एंड इंटीरियर्स एंड फिलोसोफर्स थे, जिन्होंने काफी प्रोमिनेंट रोल्स प्ले किए, सच एज रिवोल्यूशंस, वॉर एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट्स में। और तीर्थ जिन सिंबल्स को लेकर इतना हाइप क्रिएट कर रहा है, उनके बारे में काफी प्रॉपर आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, जिनका मीनिंग तो ये है ही नहीं। और ये तीर्थ परसाना ने खुद बोला है, मेरे को कुछ भी बोलोगे, मैं वो चीज ब्लंटली नहीं मानता। मैं खुद जाके रिसर्च करता हूँ, अगर मुझे जो सही लगता है मैं सिर्फ उस चीज में बिलीव करता हूँ। तो तुम्हें भी इन चीजों में आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। अगर मान लो कोई सीक्रेट सोसाइटी एग्जिस्ट भी करती, तुम्हें ऐसा क्या पता है कि भाई तुम दुनिया बचा लोगे? लाइक ये बातें ऐसी लग रही है जैसे कोई 11-12 साल का बच्चा है और वो अपनी इमेजिनरी वर्ल्ड से कुछ भी बके जा रहा है पॉडकास्ट में जाकर। और मुझे काफी टाइम तक यही लगा कि तीर्थ ऐसा नहीं है, वो जस्ट अपनी बुक सेल करना चाहता है, जिसके लिए वो कैरेक्टर प्ले कर रहा है। बट जब वो इंस्टाग्राम पे लाइव आया, तब जाकर पता लगा कि वो सच में इन चीजों में मानता है और वो ऐसा कोई कैरेक्टर प्ले नहीं कर रहा है। जो उसे लूसीफर दिखा और भी बाकी सारी चीजें, वो सब इन चीजों में मानता है। और अमान ने भी अपने पॉडकास्ट में ये बताया था कि तीर्थ को ये सब देखकर उल्टा और मजा आ रहा है। अच्छा, तो हमारे तीर्थ भाई एकदम लूसीफर वाली फील ले रहे हैं, द फॉलन एंजल। बट एट द एंड तुम कुछ भी कहो, ये बंदा जीत गया। क्योंकि तीर्थ को जो शुरुआत से मार्केटिंग चाहिए थी अपनी बुक को लेकर, वो इसकी ऑब्वियसली हो गई। अब वो चाहे उसकी नेगेटिव वे में ही क्यों ना हुई हो। एंड आई एम 100% श्योर इसकी बातों में आकर किसी ना किसी ने इस बुक को जाकर खरीदा होगा। जैसे एग्जैक्टली इस बुक में क्या है और इसकी डीप रिसर्च करने के लिए मुझे भी इस बुक को पढ़ना पड़ा। सो तीर्थ भाई, तुम अपनी काफी इमेज खराब कर चुके हो, सो अपने डिल्यूजनल वर्ल्ड से बाहर आओ, वरना तुम अपनी इमेज को और भी काफी ज्यादा खराब कर दोगे। बाय द वे, तुम्हारे क्या थॉट्स है तीर्थ परसाना के ऊपर? क्या वो कोई कैरेक्टर प्ले कर रहा है अभी तक जस्ट बिकॉज उसकी बुक प्रमोट हो जाए, या फिर सच में वो अपने दिमाग में एक डिल्यूजनल वर्ल्ड बनाए बैठा है? तुम ये सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन बताओ। बाकी तुम मुझे इंस्टाग्राम पर आकर फॉलो कर सकते हो, वहां पर मैं कुछ कंटेंट अपलोड करने वाला हूँ फ्यूचर में। सो जाओ जाकर फॉलो कर लो। एंड मैं मिलता हूँ मुझसे कोई और वीडियो में। तब तक के लिए स्क्रीन के ऊपर 2 वीडियोस देख रहे होंगे, उन्हें भी जाकर के वॉच कर सकते हो।